बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में IBS, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है, उसके बारे में तिब के हवाले से बयान कर रहा हूं। हमारी कुछ वीडियोस पर कुछ हमारे चैनल के जो नाज़रीन हैं उन्होंने ये मैसेज किए हैं, कमेंट्स किए हैं कि IBS पर आप वीडियो लाजमी करवाएं। IBS जो है ये दरअसल आंतों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी जो बड़ी आंत है इसका खुद का निज़ाम जो है वो खराब हो जाता है। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में खुद का निज़ाम के तहत एक ऐसा सिलसिला रखा है कि हम सो रहे हों, जाग रहे हों या किसी भी हालत में हो, खुशी में हो, गमी में हो, हमारा जो जिस्म का निज़ाम है वो खुद ब खुद चलता रहता है। तो बड़ी आंत का जो खुद का निज़ाम है वो जब खराब हो जाता है तो उसको फिर IBS कहते हैं। एलोपैथिक में या जदीद मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं। वो इसको दिमाग के साथ, दिमागी अवारजात के साथ, टेंशन के साथ, ज़हनी परेशानी के साथ या कुछ दूसरे नफ्सियाती जो अवामल है उनके साथ जोड़ते हैं, जो दुरुस्त बात है। लेकिन इसका इलाज जो है IBS का, ये सिर्फ अलामाती करते हैं। जो तकलीफ सामने आ रही हो, जो अलामत सामने आ रही हो, पेट में दर्द है उसका इलाज हो गया, तबखीर है, गैस ट्रबल है उसका इलाज हो गया, लूज मोशन आ रहे हैं उसका इलाज हो गया, कॉन्स्टिपेशन है उसका इलाज हो गया। लेकिन हम तिब में बिलखसूस जो कानून मुफरद अज़ा हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की जदीद तरीन तहकीकात है, उनके मुताबिक इंसानी जिस्म में पाई जाने वाली हर मर्ज जो है उसको असाब, उज़लात और गुदुद के तहत लेते हैं। इंसानी जिस्म में जब भी कोई मर्ज वकूअ पज़ीर होगा तो इंसानी जिस्म के कल्बो उज़लात, जिगरो, गुदद या दिमाग और असाब में कोई खलल वाक़या होगा तो फिर होगा। जैसे कि IBS के अलामात में आप देखें तो बाज़ औक़ात मरीज को कब्ज़ होती है, बाज़ औक़ात मरीज को लूज मोशन होते हैं, बाज़ औक़ात मरीज को पेचिश हो जाती है, मरोड़ होता है, आँव आती है, पखाने के साथ पीप सी आनी शुरू हो जाती है। ज़हनी तौर पे मरीज जो है वो परेशान होता है। कई IBS के मरीज हैं जिनको दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज़ मुआफ़िक नहीं आती। कई IBS के ऐसे मरीज होते हैं जिनको ये मुआफ़िक आती है। कई IBS के ऐसे मरीज हैं जिनको खुशक जो चीज़ें हैं, आलू गोभी, मटर, बैंगन वगैरह, वो मुआफ़िक नहीं आती। कई ऐसे मरीज हैं जिनको ये मुआफ़िक आती हैं। इसी तरह IBS के कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको ये अदरक बहुत फ़ायदा देता है, पुदीना बहुत फ़ायदा देता है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में IBS के बहुत ज़्यादा मरीज देखे हैं और जब भी उनकी हिस्ट्री ली है तो उनको कोई ना कोई ज़हनी मसला ज़रूर होता है। बाज़ औक़ात उनके तमाम टेस्ट जो होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन नफ्सियाती तौर पे वो किसी न किसी मसला में मुब्तला होते हैं जिसकी वजह से दिमागी तौर पर वो डिस्टर्ब होते हैं। तो फिर उनको अंतड़ियों के मसाइल, मैदे के मसाइल और IBS वगैरह के अलामात का सामना करना पड़ता है।
आईबीएस के अलामात में ज्यादातर ये होता है कि कभी तबखीर होगी, गैस होगी बहुत ज्यादा, कभी कब्ज हो गई, कभी लूज मोशन होने शुरू हो गए, कभी पेट में दर्द हो गया, कभी पेट में मरोड़ होना शुरू हो गया, कभी भी कुछ हो सकता है। तो इस हालत में जो हम हैं, जो कर्मुल मुफरद अज़ा के या तिब्बे कदीम के मौलिज इलाज करते हैं, तो हमारा चूंकि सारा इलाज मजाजों पर होता है। जो मुस्तनिद मौलिज हैं, काबिल मौलिज हैं, उनको मजाजों पर अबूर होता है, वो ये समझ लेते हैं। मैं तो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मजाजों को देख के इलाज करता हूं, तो अल्लाह ताला के फजल करम से मरीज जो है वो अक्सर शफायाब हो जाते हैं। आईबीएस में भी 3 किस्म की अलामात होती हैं। अगर मरीज को लूज मोशन होने शुरू हो गए हैं, ये असाबी अलामात हैं। दूध के पीने से मरीज को एलर्जिक कैफियत हो गई है, तो ये भी असाबी मसला है। अगर मरीज को कॉन्स्टिपेशन हो गई है, कब्ज हो गई है, तो ये उजलाती मसला है, जिसम में खुश्की की ज्यादती है। अगर मरीज को पेचिश आनी शुरू हो गई है, तो ये अंतड़ियों के निजाम में जो डिस्टर्बेंस है वो जिगर और गुदत के फेल में तेजी की वजह से है। अब तीनों का इलाज मुख्तलिफ होगा। अगर जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूं कि कानून मुफरद ज़ा के मुताबिक, तिब्बे यूनानी के मुताबिक, मजाजों के मुताबिक इंसानी जिस्म जो है उसमें 3 असाब, उजलात और गुदद, 3 किस्म के हमारे आज़ा हैं जिनके बाहम मिलने से कोई भी उज़व, इसके अलावा एक अलहाकी मादा या कनेक्टिव टिश्यू जिनको कहते हैं वो होते हैं, इनके मिलने से इंसानी जिस्म का कोई भी उज़व जो है वो तरतीब पाता है। तो अब मुआलजीन का ये काम है कि सबसे पहले देखें कि इंसानी जिस्म के किस पुर्जा में खराबी है, उसके मुताबिक इलाज करें। अगर असाब में मर्ज होगा तो उसका इलाज, अगर असाबी तहरीक की वजह से, जिस्म में बलगम की ज्यादती की वजह से, ठंडक की ज्यादती की वजह से मर्ज है, तो उसका इलाज जिस्म में खुश्की पैदा करना है। उसके लिए आपके कल्बो उजलात के फेल को तेज करना पड़ेगा। अगर कल्बो उजलात में मर्ज है तो फिर जिगरो गुदद को तेज करना पड़ेगा, उसके अफाल को दुरुस्त करना पड़ेगा। और अगर जिगरो गुदद में मर्ज है तो फिर असाब और दिमागो असाब है जो उसके फेल को दुरुस्त करना पड़ेगा। ये 3 मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं और आईबीएस में भी ये तीनों मसाइल होते हैं, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। जदीद मेडिकल साइंस इस बात को गो अभी तक मजाजों को ना समझ सके या इस पे गौर ना करे या इसको दुरुस्त ना माने, लेकिन इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि चीजें ठंडी भी होती हैं, चीजें खुश्क भी होती हैं, चीजें गर्म भी होती हैं। और जदीद मेडिकल साइंस में जो अल्कली है वो क्या है? वो बलगम है, रतूबात है, ठंडक है। जदीद मेडिकल साइंस में जो एसिडिक मजाज है वो तुर्शी है, तजाबियत है, खुश्की है। जदीद मेडिकल साइंस में जिसको साल्ट कहा जाता है वो क्या है? वो गर्मी है, हरारत है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखकर जब आप इलाज करेंगे तो मर्ज खा कोई भी हो, मामूली नज़ला जुकाम से लेके आईबीएस तक, आईबीएस से लेके कैंसर तक, कुछ भी हो, मरीज जो है वो शफायाब होंगे। अब इन तीनों चीजों का, तीनों हालतों का मुख्तलिफ इलाज है। जैसे कि आप में से अक्सर लोग जानते होंगे जो आईबीएस में हैं, मुब्तला हैं, कि बात जिन लोगों को तबखीर की ज्यादती की वजह से साथ मैदे में दर्द भी होती है, गैसेस होती हैं, कब्ज होती है, तो ऐसे लोगों को अदरक और पुदीना बहुत मुफीद रहता है। मैं अदरक और पुदीने का कहवा इस्तेमाल करवाता हूँ, मरीजों को फौरी रिलीफ हो जाता है। तो आप खुद गौर फरमाएं कि ऐसी हालत में अगर अदरक और पुदीना फायदा देता है तो उसकी वजह यह है कि इंतहाई खुश्की सर्दी या खुश्की गर्मी की वजह से उस मरीज को आईबीएस है। इसी तरह अगर किसी मरीज को पेचिश हो रही है, बाद का आईबीएस के ऐसे मरीज आ जाते हैं जिनको शदीद पेट में दर्द, मरोड़ और पेचिश का आर्जा होता है। ऐसी हालत में हम गूंद कतीरा, छिलका इसबगोल, तुखम पलंगू, जिसको तुखमलंगा भी कहते हैं, ये हम शरबत संदल वगैरह में देते हैं। अल्लाह के फजल करम से उनको फौरी फायदा हो जाता है। इसी तरह बाज मरीज
जिनको थोड़ी थोड़ी कोई भी असाबी या बलगमी खीरा खाने से, तरबूज खाने से या दूध के इस्तेमाल से फौरी तौर पे लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, आईबीएस की एक ये भी किस्म। ऐसे मरीजों को मैं खुश्क चने, भुने हुए चने और किशमिश ये खाने का कहता हूं, और साथ लौंग, दालचीनी, बादियान, खताई का कावा इस्तेमाल करवाते हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से आईबीएस के मरीज को फौरी फायदा होगा। अब ये हालतों का तयन करना जो है ये मुआलिज का काम है कि मरीज का मिजाज किधर जा रहा है। जिधर जिधर मरीज का मिजाज जाएगा उसके मुताबिक फिर मरीज की करंट सूरत हाल जो है वो क्या है उसको मद्देनजर रखकर इसका इलाज किया जाएगा। असाबी तहरीक है, जिस्म में बलगम और रतूबात की ज्यादती है, तो आपने मर्ज खा कुछ भी हो, आईबीएस हो या कुछ हो, आपने उजलाती तहरीक पैदा करनी है, खुश्की सर्दी पैदा करनी है, खुश्की गर्मी पैदा करनी है, सुदा पैदा करना है। बलगम का यही कुदरती और साइंटिफिक इलाज भी है। आपने बॉडी को एस्टेट पोजीशन में लाना है। अगर मरीज में सुदा की ज्यादती की वजह से मसला है, पहले ही तुर्शी तजाबियत है, खुश्की सर्दी खुश्की गर्मी का मसला है, तो फिर आपने इंसान के जिगर और गुदुद को जिस्म उसको तहरीक देनी है, उसमें सुफरा पैदा करना है। अगर मरीज के जिगरो गुदुद में मसला है, पहले जिस्म में हरारत है, पेचिश है, सुदा में कब्ज होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, तुर्शी तजाबियत होगी, सुफरा में पेचिश होगी, मरोड़ होंगे, पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द के साथ मरोड़ के साथ पीप बहाने में आएगी, मरोड़ की कैफियत होगी। ऐसी हालत में फिर आपने मरीज को उसके जो असाब हैं उनको तहरीक देनी है, बलगम और रतूबात पैदा करनी है, जिसके लिए छिलका इसबगोल, गूंद कतीरा, तुहम बलंगू, संदल का शरबत, ये मुफीद गजाएं और दुआएं, इसी तरह अद्वियात भी। अब ये मुआलजीन का काम है, और जो मरीज इसमें मुब्तला है उनको ये चाहिए कि वो किसी मुस्तनद मुआलिज से जो मजाजों पर अबूर रखता हो उससे तशखीस करवा के अपने लिए नुस्खा तजवीज़ करें। अल्लाह के फजल करम से आपको अल्लाह को मंजूर हुआ तो ज़रूर शिफा होगी। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसके बहुत ज़्यादा मरीजों का इलाज किया है। अगर मरीज सही तरीके से मुआलिज से कोऑपरेट करके उसकी हिदायत पर अमल करे तो फिर वो ज़रूर शफायाब हो जाता है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि ये ऐसे मरीज जो होते हैं वो जल्दबाज होते हैं, नफसियाती तौर पे डिस्टर्ब होते हैं, तो वो फिर अपनी मर्जी जो है वो करते रहते हैं, बार बार मरीज मुआलिजीन को भी आके तंग करते हैं। तो फिर मुआलिज जो होते हैं वो उनके साथ चूंकि मरीज तावन नहीं कर रहा होता, तो उनकी हिदायत पर अमल नहीं कर रहा होता, तो फिर मुआलिज भी उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। तो इसलिए जो आईबीएस में मुब्तला मरीज हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपने सबसे पहले अपने मुस्तनद मुआलिज से रब्ता करें जो मजाजों को समझता हो, मजाजों पर अबूर रखता हो, मजाजों की तशखीस कर सकता हो। तशखीस के सिलसिले में ये बात है कि जब तक आपका मजाज जो है उसकी दुरुस्त तशखीस ना होगी, तिब के मुताबिक आप इलाज नहीं कर सकते और ना ही इलाज हो सकता है। जो मुआलजीन ऐसा करते हैं वो सिर्फ तुक्के से काम लेते हैं, और वो तो कोई बंदा भी ले सकता है। तो इसलिए जो मुस्तनद मुआलिज है उनसे रब्ता करें, तशखीस करवाएं, और उसके मुताबिक जो तबीब जो है वो आपको ग़िज़ाई चार्ट दें या दवा दे, उस पर फिर आप अमल करें, और वो जो तबीब दवाई दे वो खाएं। अपनी मर्जी जो है उसको मरीज तबीब के जो नुस्खा है उस पर ना अपनी मर्जी ना चलाएं, क्योंकि जो तबीब सेलेक्ट करेगा वो आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। और ये कोई ऐसा मसला ख़तरनाक इस लेवल का नहीं है कि इससे जो है कोई बहुत बड़ी पेचीदगी पैदा हो जाए या इसका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो। घबराने वाली बात नहीं होती, सिर्फ दुरुस्त इलाज करने से आईबीएस से आपको छुटकारा हासिल हो सकता है। इस सिलसिले में एक चीज़ जो है वो मैं आखिर में बताना चाहता हूँ वीडियो के, कि कुछ लोग जो हैं वो गौर करें
कि उनको कोई ना कोई चीज़ ऐसी मुवाफिक नहीं आ रही होती। बाद लोगों को मैंने देखा IBS में कहते हैं कि हमें दूध और दूध से बनी कोई चीज़ मुवाफिक नहीं आती। बाज़ मरीज ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें ये आलू गोभी मटर बैंगन पालक वगैरह मुवाफिक नहीं आता, गोश्त मुवाफिक नहीं आता बड़ा। बाज़ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें गर्म चीज़ें मुवाफिक नहीं आती, हम कोई गर्म चीज़ खाते हैं तो फौरी तौर पे हमें तकलीफ हो जाती है। तो वो जो चीज़ उनको मुवाफिक ना आए उससे खुद ही परहेज करेंगे। बाकी इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मैंने बताया है IBS पे 3 हालतें और इनका तीनों हालतों के मुताबिक इलाज। एक आखिर में इसके तीनों हालतों पे मैं एक काम आपको बता देता हूँ। अगर फर्ज करें मरीज को लूज मोशन आ रहे हो तो ऐसे मरीज को लौंग, दालचीनी और बादियान खताई का कावा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कब्ज और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो, तबखीर हो, पेट फूल रहा हो, तो उसको पुदीने और अदरक का कावा इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर पेचिश आ रही हो, मरोड़ पड़ रहे हो, तो उस ऐसे मरीज को फिर जीरा सफेद और इलायची सब्ज का कावा इस्तेमाल करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मरीजों को फायदा होगा। इसी असूल के मुताबिक, इन्हीं कवायद और जवाबत के मुताबिक जब वो मुस्तकिल मुआलिज से इलाज करवाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनको शिफा देगा। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।